किस लिए है ये मैसेज? आदित्य कौशल बोलेंगे, ठीक है, इंटरप्ट करेंगे, मैं मैसेज थोड़ी देख रहा हूँ। ओके, the third one is vesicle. ठीक है, वेसिकल गोल गोल सा स्ट्रक्चर रहता है। सर। हाँ जी बोलो। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम रहता था। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। अभी हमने आरईआर और एसीआर शब्द यूज नहीं किया है। These are ribosomes, इस तरीके से। फाइन। ग्रैन्युल नेचर इसलिए है क्योंकि राइबोसोम्स दिखेंगे वहां पे। फाइन। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। और इसके ऊपर राइबोसोम बाइंड किया हुआ। फाइन, दिस इज राइबोसोम। इस तरीके से राइबोसोम बाइंड किया हुआ है। AT is राइबोसोम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दो पोरीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दो पोरीन्स है, एक यहाँ और यहाँ। दे आर कॉल्ड राइबोफोरिन्स। इट अलाउस, ये दोनों मिलकर एक चैनल क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू राइबोसोम्स के प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएंगे।
ठीक है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहेगा, स्मूथ के अंदर इस तरीके से कोई पोरिन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, it is developed from nuclear membrane. Fine, outer nuclear membrane. बना हुआ है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से by losing its ribosome. ठीक है, it is derived from RER. ठीक ना, after losing ribosome. Next, more in number ज्यादा रहेगा ये, protein synthesis, that is pancreatic cell. ठीक है, पेनक्रियाटिक सेल में ज्यादातर प्रेजेंट रहेगा। फाइन, और ये ज्यादातर रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उस सेल में जो फैट से रिलेटेड काम करेगा। हाई इन नंबर इन फैट सेल, फैटी सेल, फैट सेल बोल सकते हैं, लाइक एडिपोसाइट्स, है ना। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट में रहेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, है ना। कहने का मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद फैट प्रोडक्शन, स्टेरॉइड प्रोडक्शन। सो फैट प्रोडक्शन सेल का एग्जांपल मैंने दे दिया एडिपोसाइट, स्टेरॉइड प्रोडक्शन वाले सेल्स का मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है,
जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहता है। सर स्टेरॉइड मतलब? स्टेरॉइड इट्स अ हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में रहेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही पाया जाएगा ये। लीवर में पाया जाएगा, ल्यूकोसाइट में, ओह कम ऑन यार, ल्यूकोसाइट, मसल, रेटिनल सेल, इन सभी जगह प्रेजेंट रहेगा ये। फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन हुआ ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, लाइसोसोम का प्रोटीन बनाएगा। फाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन ये नहीं बनाना है। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाएगा फ्री राइबोसोम्स। नोट कर लेंगे यहाँ पे। साइटोप्लाज्मिक protein is synthesized by cytoplasmic ribosome. Fine. ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन को जोड़ना, है ना। ये ग्लाइकोजन को बनाएगा भी, ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी भी रिलीज करेगा, दोनों काम करेगा। फाइन, इट विल डू कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। जैसे कि इसी के अंदर आएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसिस, है ना। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये और ये ग्लाइकोजेनोसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का जनरेशन होना, मतलब सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज।
आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन वगैरह यहीं पे होना है। ल्यूमेन, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसको ल्यूमेन कह रहे हैं। कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा मॉडिफिकेशन? जैसे कि ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड बना, है ना, अमीनो एसिड्स एड अप हो गया, लेकिन उस अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को फंक्शनल करने के लिए उस पे कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करना होता है, ऑयल का एडिशन करना होता है। तो वो सब प्रोसेस यहीं पे होता है। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, देखेंगे। ये रहा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। इस पॉलीपेप्टाइड पे हमने डाल दिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, फाइन। थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, क्या वो, हाँ सर मतलब जनरल प्रोटीन को फंक्शनल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ऐड करना पड़ता है। कार्बन, हाँ, सबको नहीं, कुछ कुछ प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, अमीनो एसिड का, है ना, और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का, मेटल्स का एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। स्टार्ट तो यहाँ पे होता है, लेकिन टर्मिनलाइजेशन गोल्गी बॉडी में जाके होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, स्टेप इज कॉल्ड glycosylation. Now starts here and terminates in the Golgi body. फाइनल टच इसको गोल्गी बॉडी में दिया जाता है। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, और कुछ नहीं। फाइन, यहाँ पर आते हैं हम। ACR फॉर्म करता है माइक्रोबॉडीज लाइक स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्फेरोसोम, है ना, ये सब बनाएगा। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ xenobiotics, ठीक है। xenobiotics एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल, समझ सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है ना। इसको 100% तोड़ा नहीं जा सकता।
है ना। तो इसको कुछ हद तक तोड़ा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। xenobiotics, अल्कोहल, ड्रग। क्वेश्चन आता है जी, ड्रग का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, अल्कोहल का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? पोल्यूटेंट, फाइन, ये सब बोल सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑकर्स हियर, DOXIFI, डिटॉक्सिफिकेशन ऑकर्स हियर ना, डिटॉक्सिफिकेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट और फंक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, कुछ लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड को हम लोग वाटर इनसॉल्युबल कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। बाय हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा, लिपिड सॉल्युबल है अब वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है ताकि एक्सक्रीशन अच्छे से हो सके उस पर्टिकुलर मटेरियल का। अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन और रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो कैल्शियम आयन का मूवमेंट ज्यादा तेजी से होगा, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। सो अपटेक के चलते रिलैक्सेशन होगा और रिलीज के चलते कॉन्ट्रैक्शन होना है। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मसल से रिलेटेड है ये। फाइन, नाउ फिनिश होता है ये यहीं पे। कुछ मॉडिफिकेशन में बता रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्पेशल नेम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन द रेटिनल सेल the smooth endoplasmic reticulum is pronounced as myeloid body. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? माइलोइड बॉडी। नर्व सेल में ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज, कम ऑन टेल मी, क्या बोलेंगे? In nerve cells, the rough endoplasmic reticulum is termed as, come on, Nissil tell. granules. Very good, Nissls granule. Nissls granule.
है ना, इन मसल, ठीक है, मसल सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कलर का कोई वैल्यू नहीं है, फाइन, कलर कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा हूँ, इन प्लाज्मोडेस्माटा याद करो, इन प्लाज्मोडेस्माटा एरिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and rough endoplasmic reticulum, both are pronounced as desmotobule. फाइन, इसको डेस्मोटिब्यूल कहेंगे। नाउ ये खत्म होता है यहीं पे, आई एम एंटरिंग टू द गोल्गी बॉडी। ठीक है, यहाँ से किसी को पूछना है, पूछ सकता है जी। रेटिनल सेल रेटिना में ना? रेटिनल, हाँ रेटिना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोल्गी बॉडी। 7B कहाँ कहाँ भेज दे, आप लोग का इतना सारा ग्रुप है ना। हो गया, सब पे आ गया, शेयर कर लेंगे। 11/8/7B गोल्गी बॉडीज। क्या क्या नाम बताया था जी गोल्गी बॉडीज का, याद आ रहा है कुछ? Can you tell me who discovered the Golgi body? टाइटल गोल्जी है। ठीक है, कैट और ऊल में देखा था इन्होंने। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। रेड नाउल का मतलब? ठीक है, नाम है ये ब्राउन आउल, एंड ठीक है, दैट इज अ वैरायटी, सब स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने एक टेक्निक से ऑब्जर्व करा था, दैट इज मेटालिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक। ठीक है, जिसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था।
नोट्स बनाते चलेंगे जी इसका। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में नहीं रहना है, सिफ्ट ट्यूब में नहीं रहना है, एंथरोजोइड में नहीं रहना है, और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रोकैरियोट्स में भी नहीं है। फाइन। प्रेजेंट इन फंजाई, ठीक है, फंजाई में प्रेजेंट है विथ ओनली वन, बताया हूं आप लोगों को मैं, विथ ओनली वन सिस्टर्ना, जिसको कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक या फिर यूनी सिस्टर्निक, CISTERNAL, मोनोसिस्टर्नल और यूनिसिस्ट गोल्गी बॉडी। ध्यान देंगे फंगस के पास सिर्फ एक ही होता है। गोल्गी बॉडी इन प्लांट इज कॉल्ड डिक्टोयोसोम। ठीक है, इसको डिक्टोयोसोम कहेंगे। 9 से 10 नंबर में रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन 9 to 10 in normal condition,
लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन बढ़ता है, सेल डिवीजन होने वाला होता है, इसका नंबर बढ़ जाता है। फाइन। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान इसका नंबर बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सिस्टोने, ट्यूब्यूल, secretory vesicle, Golgi vacuole। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं सभी के बारे में। बहुत गर्म है जी। सिस्टर्नी जो होता है पतला पतला सा स्ट्रक्चर रहेगा, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में ना, उसी तरीके से स्ट्रक्चर होना है। सिस्टर्नी, फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, है ना, तो न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सिस्टर्नी। फाइन। इट हैज डेफिनेट पोलैरिटी। इस रीजन को हम लोग कहते हैं एम फेज और इसको कहते हैं एफ फेज। फेस, एफ ए सी ई। ठीक है, इसको हम लोग सीज भी कहते हैं और इसको हम लोग ट्रांस भी कहेंगे। ठीक है, और ये रहा न्यूक्लियर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान देंगे, एम फेज स्टैंड्स फॉर मैच्योरेशन फेज। फाइन, तो मैच्योरेशन फेज प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। फॉर्मेशन और फॉर्मेटिव फेज प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, वो कन्वेक्स रहेगा, उसको हम लोग सीस भी कहेंगे, और ऊपर वाला कनकेव रहेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस। इसको कनकेव
भी कहा जाएगा, इसको कनकेव भी कहेंगे। कन्वेक्स। ठीक है, चलिए ओके, तीन तीन नाम है इसका। दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। एम फेज कहने का मतलब होता है फॉर्मेटिव फेज। बार बार मैं ए फेज ए सी लिख रहा हूँ, दैट इज फेज, एफ ए सी ई। एम फॉर एफ, मैचुरेशन। एफ फेज का मतलब होता है फॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्यूब्यूल। इसका फंक्शन होगा, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी। मेन फंक्शन यहीं पे होता है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूब्यूल। सेक्रेटरी वेसिकल, गोल्गिन वैक्यूल उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन, गोल्गिन वैक्यूल के बारे में बता रहे हैं, बाकी सब नहीं बताएंगे। कितना लिखेंगे, हटाओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्जियन वैक्यूल चौथे के बारे में बता रहा हूँ, 2 और 3 के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, गोल्गी बॉडी फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही। ठीक है, बाय लूजिंग इट्स राइबोसोम। फाइन, गोल्गी बॉडी arises from rough endoplasmic reticulum after losing the ribosome. Fine. जोन ऑफ एक्सक्लूशन एक टर्म ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जोन ऑफ एक्सक्लूशन।
आफ्टर लूजिंग तो SER बन जाएगा। हाँ ठीक है, सिस्टर ने यदि एक स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था यार, हाँ ठीक है, आफ्टर लूजिंग द राइबोसोम इट विल कन्वर्ट इनटू ACR, लेकिन यदि हट जाएगा, डीअटैच हो जाएगा, मेम्ब्रेन से डीअटैच हो जाएगा, अलग ही इंडिपेंडेंट बॉडी बना लेगा, हट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तब जाके उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे गोल्गी बॉडी। समझे? गोल्गी बॉडी अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में गैप है ना, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे और रफ एंडोप्लाज्मिक देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है अभी भी। समझे? समझे? यस सर। ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूशन कहने का मतलब कि गोल्गी बॉडी के आसपास जो एरिया होता है ना, वहां पे कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट रहता है ना, उसके आसपास कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूशन। क्लियर जोन, क्यों नहीं क्लियर रहता? साइटोप्लाज्म, ठीक है, फंक्शन के लिए, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी के आसपास है ना बहुत सारे सिक्योरिटरी काम होते हैं, कुछ ना कुछ निकलते रहता है वहां से, तो इट नीड, ठीक है, इट नीड फ्री एरिया, ठीक है ना, इसलिए वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं रहता है। गिव मी मोमेंट। हेलो हेलो, हाँ चल, थोड़ा क्लास में बनी, हम फोन करते नहीं लोग 8 बजे के बाद, ठीक ना, बात भाई लगा। ठीक, ठीक है, हम बात करते नहीं, अभी क्लास में बनी हम, ठीक ना, बात करते हैं लोग सब बाद में, अरेला बनी पढ़ाते नहीं अभी ऑनलाइन बा, ठीक ना, हम फोन करते नहीं लोग, ठीक। ओके, क्लियर साइटोप्लाज्म कहते हैं, फाइन, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक ना, दिस एरिया do not possesses cell organelles, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होते रहता है, ठीक है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का काम होता है, तो फ्री स्पेस चाहिए इसीलिए, ठीक है, Golgi body is associated with packaging, processing and packaging, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कहाँ पे होता है, सो इट टेक्स प्लेस इन गोल्गी बॉडी। आते हम लोग अब फंक्शन पे, तो देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे, लिपिड से रिलेटेड ही काम होगा, सो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की एडिशन होती है, जाके बनेगा ग्लाइकोलिपिड बना, मतलब लिपिड की मॉडिफिकेशन हुई यहाँ पे,
ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग ग्लाइकोसाइडेशन। फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोटीन का भी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसकी भी एडिशन होनी है। इट विल गिव राइज टू ग्लाइकोप्रोटीन। फाइन। ग्लाइकोसाइलेशन, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक ना। नेक्स्ट फंक्शन में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है डी, इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, गोल्गी बॉडी मॉडिफाई कर जाता है जिसके चलते एक्रोजोम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम बोल सकते हैं इट इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। ठीक है, एक्रोजोम क्या है बता सकते हो? एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म, याद आ रहा है? yes sir. ना, इसके पास बहुत सारा लाइटिक एंजाइम होता है। इट होल्ड्स लाइटिक एंजाइम, क्वेश्चन आता है ना, लाइटिक एंजाइम तोड़ने वाला एंजाइम। इसी के चलते ओवा के अंदर पेनिट्रेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, एनिमल्स में, हायर एनिमल्स के केस में गोल्गी बॉडी एक सेंटर का, ठीक ना, सेंटर पोजीशन का ट्रैक करता है जिसके अराउंड योक का डिपोजिशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग वाइटिलोजेनेसिस भी कहते हैं। इन साइट ऑफ एनिमल ठीक है, योक का डिपोजिशन होता है। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ योक इज कॉल्ड वाइटिलोजेनेसिस। को वाइटिलोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स म्यूकस, गम, वैक्स, एंजाइम, विटामिन, एंटीबॉडीज ना, इन सभी चीज का प्रोसेसिंग करता है। फॉस्फोलिपिड, ये सब चीजों का सिक्रेशन होता है, यहाँ से बन के बाहर निकलता है। फाइन। फॉर्म्स प्राइमरी लाइसोसोम, है ना, गोल्गी बॉडी से ही टूट के प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है ना, जिसके चलते सेल वॉल बन जाता है। फाइन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। फॉर्म्स सेल प्लेट during cell division in plant।
ठीक है, प्लांट्स में सेल डिवीजन के दौरान क्या करेगा, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। इट इन्वॉल्व इन रूट कैप लुब्रिकेशन। ठीक है, रूट कैप को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ना रूट कैप थोड़ा सा स्मूथ रीजन होता है, वहां पे भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करता है। फाइन। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो सकता है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज membrane of endoplasmic reticulum transforms into plasma membrane and in lysosomal membrane। है ना, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से हमने हटा दिया राइबोसोम, है ना, तो ये डीअटैच्ड होके क्या बन गया, गोल्गी बॉडी बन गया। और गोल्गी बॉडी क्या कर रहा था जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस लाइसोसोम के पास भी प्रेजेंट है, हो गया ना। सो यहीं पे ये खत्म होता है, अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे वैक्यूल। ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। लेक्चर मैंने फीड कर दिया है।